जोहार। नई दिशाएं में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ निधि कुमारी। जब हमारा संविधान लिखा गया तो इस बात पर खास ध्यान दिया गया कि भारत में किसी भी व्यक्ति के साथ, किसी भी वर्ग के साथ किसी प्रकार का भेदभाव ना किया जाए। उसी हिसाब से कई सारे ऐसे अधिकार हैं, कई सारे ऐसे कानून हैं जो हमारे देश में लाए गए। आज नई दिशाएं के इस अंक में हम चर्चा करने वाले हैं एक ऐसे समुदाय के बारे में जिन्हें अधिकार तो मिला, लेकिन कहीं ना कहीं जो सुविधा हर किसी के लिए उपलब्ध थी वो उन तक आज भी नहीं पहुंच पाया है। सम्मान के जो वो अधिकारी हैं वो उन तक आज भी नहीं पहुंच पाया है। हम बात कर रहे हैं हमारे देश के किन्नर समाज के बारे में, किस तरीके से जो ट्रांसजेंडर्स हैं वो आज भी ना केवल हर सेक्टर में किसी तरीके से डिस्क्रिमिनेशन फेस कर रहे हैं, बल्कि उसके साथ ही साथ उनकी जो समस्या है वो भी एक बहुत बड़ी चुनौती उनके लिए बन गई है। उनके पास प्रॉब्लम्स तो हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उसे टैकल करने के लिए उनके पास सल्यूशंस नहीं हैं। इस हिसाब से सरकार द्वारा कुछ कानून लाए गए हैं, कई ऐसे अभियान भी थे जो चलाए गए हैं, लेकिन जब हम हमारी सोसाइटी पर एक बार देखते हैं तो जिस तरीके से उस पर क्रियान्वयन होना चाहिए, जिस तरीके से उसका असर दिखना चाहिए, वो मिसिंग है। आज हम इनके मानसिक स्वास्थ्य के बारे में चर्चा करने वाले हैं कि किस तरीके से जो ट्रांसजेंडर कम्युनिटी है उनके मेंटल हेल्थ को टैकल करने के लिए क्या कुछ किया जा रहा है, क्या फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं और क्या कुछ चैलेंजेस हैं जो वो फेस कर रहे हैं। चर्चा करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं एस.जे. संगीता, जो कि रिनपास में रिसर्चर हैं, उसके साथ ही मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल भी हैं। संगीता जी, आपका हमारे कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद निधि जी। जब हम खासकर ट्रांसजेंडर्स की, उनकी कम्युनिटी की भी बात करते हैं तो ये ऐसा नहीं रहा है कि कम्युनिकेशन या फिर कॉन्वर्सेशन कभी नहीं रहा उनके बारे में, वो हमेशा से सोसाइटी में रहा, लेकिन किस तरीके से कॉन्वर्सेशन हो रहा है वो टाइम टू टाइम चेंज होता रहा। फिल्मों का भी कुछ एक अलग रोल रहा। हम कभी ये नहीं कहेंगे कि हमने एक नेगेटिव परसेप्शन में उनको देखा है, लेकिन ये ज़रूर कहेंगे कि उनके रोल को कहीं ना कहीं सीमित कर दिया गया था सोसाइटी में, जिस वजह से अगर उन्हें किसी चीज़ की ज़रूरत भी है तो उसके लिए कुछ स्पेस बन नहीं पाया हमारे समाज में। अगर हम करंट सिनेरियो की बात करें, खासकर सबसे पहले तो किस तरीके से ट्रांसजेंडर्स को डिफ़ाइन किया जाएगा, क्योंकि हम चाह रहे हैं कि दर्शकों को भी थोड़ी समझ बैठे, और उसके बाद अगर हम खासकर मेंटल हेल्थ की बात करते हैं तो इस एरिया में अभी क्या सिचुएशन है। पहले तो आपने बोला ट्रांसजेंडर्स को हम लोग कैसे डिफ़ाइन करते हैं, तो कोई भी जो अपना बर्थ सेक्स से अपने आप को कोरिलेट नहीं कर पा रहे हैं और वो ऑपोजिट कोई जेंडर्स में अपने आप को देख रहे हैं, जैसे कि अगर वो बचपन में वो पैदा हुए हैं एक लड़के के सेक्स ऑर्गन्स के साथ, पर उन्हें ये लग रहा है कि वो एक गलत बॉडी में ट्रैप्ड हैं और उनको जो दूसरी जेंडर है, जो जेंडर रोल्स है या जो भी उनमें अगर उनको ज़्यादा कंफर्टेबल हो रहा है तो दे आर डिफाइंड एज ट्रांसजेंडर्स। इसमें भी बहुत सारे परिभाषा, जैसे इंटरसेक्स फिर आता है। फिर आपके इंटरसेक्स थोड़ा सा डिफरेंट ये है कि वो बाय बर्थ ही उनके ऑर्गन्स बोथ हो सकते हैं या कोई एक अंडर डेवलप्ड ऑर्गन हो सकता है। बट ट्रांसजेंडर्स बेसिकली जेंडर, जैसे कोई अगर मैस्कुलिन जेंडर के साथ पैदा हुए हैं सोसाइटी में, बट दे वांट टू बी अ फेमिनिन जेंडर्स, तो वो हो गया आपके ट्रांस फेमिनिन। और कोई अगर आपके फेमिनिन जेंडर के साथ पैदा हुए हैं एंड दे वांट टू बिकम अ मैस्कुलिन जेंडर, तो दैट दे बिकम ट्रांस मैस्कुलिन, जो हम ट्रांस वुमेन और ट्रांस मैन की बात करते हैं। और जैसे आपने ये भी बोला कि बहुत पहले से ही इनकी हिस्ट्री रही है, और ख़ासकर व्हेन वी टॉक अबाउट आवर इंडिया, तो ये तो बहुत ही पुरानी टाइम से रही है। और आप अगर कभी मुग़ल के भी लिटरेचर्स को देखेंगे, तो मुग़ल के टाइम का देखेंगे तो उस समय इनकी जो कंडीशन थी वो काफ़ी अच्छी मानी जाती है, बिकॉज काफ़ी उनको रिस्पेक्ट मिलता था, उनको काफ़ी उनके लिए काफ़ी कुछ दिया जाता था, लाइक लैंड्स डिस्ट्रीब्यूट करना, बिकॉज राजा यूज टू कीप देम फॉर देयर सिक्योरिटी पर्पस, रानियों के सिक्योरिटी के लिए। फिर मक्का में भी बहुत बार वो एज अ गार्ड्स, मैंने लिटरेचर्स में देखा ऐसे रहते हैं। बट देन द ब्रिटिश एरा केम, फ्रॉम दैट दिस डिटोरिएशन ऑफ देयर, मतलब वो धीरे धीरे मार्जिनलाइजेशन शुरू हुई उनकी, ठीक है। बिकॉज ब्रिटिश एरा में क्या था कि जो भी लोग कन्वेंशन वर्ल्ड में सेट नहीं बैठ रहे थे, जो कास्ट हो जाए या फिर कोई ऐसे जो ट्रांसजेंडर्स है, तो उनको वो लोग क्रिमिनल एक्ट के तहत काउंट करना शुरू किए। वहाँ से उनके टाइम्स जो शुरू हुई, बिकॉज आप जानते होंगे पहले बहुत सारे एक्ट्स के तहत बहुत सारी चीज़ें क्रिमिनलाइज भी थी।
फिर अब जाके जो ये मॉडर्न कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड है, नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट देम अगेन बिकॉज अब उनकी भी आवाज़ें आ रही हैं. एंड यस, इट्स वेरी इम्पॉर्टेंट, क्योंकि देखिए जैसे हम बोलते हैं ना कि कोई भी वी ऑल आर इक्वल, राइट? तो फिर ये हमारी सोसाइटी में ऐसा कहीं लिखा नहीं है कि हमें जो समझ में नहीं आता वी थिंक कि दैट इज़ अबनॉर्मल. बिल्कुल. द मोमेंट विल अंडरस्टैंड दैट इज़ नॉर्मल, बिकॉज ये जो बाइनरी है आदमी और औरत, ये हमारा क्रिएट किया हुआ एक अरेंजमेंट है. तो जैसे ही एक और सिस्टम हमें नहीं समझ में आता है तो हमें थोड़ा सा हिचक होता है. बट द मोमेंट विल अंडरस्टैंड दिस इज, वो भी एक रंग है. बिल्कुल. और आपने ये बात बिल्कुल सही कहा कि क्योंकि हमें समझ नहीं आ रहा कि वो क्या है, तो थोड़ा हिचक है. और समझ इसलिए नहीं आ रहा क्योंकि वैसे कॉन्वर्सेशन हो नहीं रही है सोसाइटी में, उस तरीके से अवेयरनेस नहीं हो रहा है. और इस कारण से एक जो बहुत बड़ा डाउन साइड ये हो गया है कि जो फैसिलिटीज़ उन्हें मिलनी चाहिए वो कहीं ना कहीं पीछे छूट जाती है. और उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट हमेशा से रहा है, अगर हम हेल्थ फैसिलिटीज़ की बात कर रहे हैं, काफ़ी हद तक ऐसी फैसिलिटीज़ हैं हेल्थ के रिगार्डिंग जो अब उन्हें धीरे धीरे मिलनी शुरू हुई है. लेकिन मेंटल हेल्थ के साथ हमारा चैलेंज ये है कि मेंटल हेल्थ के बारे में तो इन जनरल ही बातें कुछ साल पहले होनी शुरू हुई है. तो जब आम नागरिक है वो तक इसके बारे में अवगत नहीं और अभी भी अवगत नहीं है. तो ऐसे में जब हम इनके बारे में बात करते हैं तो चुनौती और बढ़ जाती है कि पहले से ही ये ऑलरेडी स्ट्रगल कर रहे हैं, ऊपर से मेंटल हेल्थ जिस पर ज़्यादा कॉन्वर्सेशन है नहीं. और ये भी देखा गया है कि इनके साथ मेंटल हेल्थ के इश्यूज होते भी ज़्यादा हैं क्योंकि शुरू से ही बचपन से ही एक वैसा इन्वायरमेंट रहा है, उस तरीके का स्ट्रगल रहा है. आपकी जो जर्नी जिससे आपने रिसर्च जब आपने स्टार्ट किया, तो खासकर क्योंकि अभी आप झारखंड के बेस पे आपका रिसर्च चल रहा है, आपकी क्या अंडरस्टैंडिंग हुई मेंटल हेल्थ को लेकर इनकी? मैं थोड़ा सा और पीछे से बोलना चाहूँगी कि देखिए जब मैं भी छोटी थी तो मुझे भी जैसे सोसाइटी में ना एक डर जो हमें मतलब ऐसे जो वैसे नहीं दिखने चाहिए टाइप, तो हम थोड़ा डर में उनको हाइप करते हैं कि बच्चे छीन के चले जाएंगे या कुछ ज़बरदस्ती करेंगे. तो एक डर जब मैं बड़ी हो रही थी मेरे अंदर भी था बिकॉज मुझे वो समझ नहीं थी. लेकिन जब मैं मेंटल हेल्थ में आई तो जो स्टिग्मा और जो डर ऐसे मेंटल हेल्थ पेशेंट्स या क्लाइंट्स के साथ भी होता है, पहले तो वो डर हटी. फिर जब स्पेसिफिक इस टॉपिक को मैंने लिया, ट्रांसजेंडर एरिया को लिया, तो मुझे लगा ऐसा कुछ भी डरने की बात नहीं थी. डर इसलिए थी क्योंकि मुझे समझ नहीं थी उनके बारे. एंड मेंटल हेल्थ पर से अगर बोलेंगे, आपने सही बोला कि जनरल पॉपुलेशन में ही काफ़ी स्टिग्मा है. दो हम लोग के झारखंड में ही दो बहुत ही इम्पॉर्टेंट मेंटल हेल्थ इंस्टीट्यूट्स हैं, रिनपास और सेंट्रल जो इंस्टीट्यूट है आपका CIP. बट स्टिल पीपल कंसीडर कि जब तक मैं मैं बड़बड़ा थोड़ी रहा हूँ, मैं कोई, मुझे लोग थोड़ी दिख रहे हैं, मैं पागल थोड़ी हूँ कि मैं पागल खाने जाऊँगा. तो एक बेसिक, अगर किसी का मन भी खराब होगा, उन्हें लगता मन तो सबका खराब होता है, तो इसके लिए हम क्यों मतलब किसी काउंसलर या डॉक्टर के पास जाए, उसके दवाई क्यों खाए. दे हैव लॉट्स ऑफ स्टिग्मा. अब अगर इस पॉपुलेशन पे आए तो इनके साथ क्या बैरियर हो जाती है कि एक तो माइनॉरिटी स्ट्रेस इनके साथ है बिकॉज दे आर माइनर. एक माइनॉरिटी स्ट्रेस है. अब ये डबल माइनॉरिटी स्ट्रेस में कैसे बदल जाता है इफ़ दे आर ऑल्सो डीलिंग विद सम काइंड ऑफ अदर इश्यूज, मेंटल हेल्थ इश्यूज. ये अगर किसी को है, मतलब एक तो वो माइनॉरिटी है, मार्जिनलाइज्ड है, प्लस मेंटल हेल्थ इश्यूज भी है. अब वो क्राइसिस कैसे है? अब बचपन में कोई बच्चा जो स्कूल जाता है, वो सोचिए एक लड़के के शरीर में ट्रैप्ड है और वो नहीं चाह रहा है कि वो जो कपड़े पहनाते हैं यूनिफॉर्म, ही डजंट वांट टू वेयर दैट. ही इज़ वेरी फैसिनेटेड बाय सीइंग द गर्ल्स का यूनिफॉर्म कि आई वांट टू बी लाइक दैट, मैं मुझे वो चुन्नी पहनना है या स्कर्ट पहनना है. बट ही इज़ नॉट अलाउड बिकॉज बाइनरी में तो ही इज़ नॉट डिफाइंड लाइक दैट. तो वो क्या करेगा? धीरे धीरे जाना छोड़ देगा, बहाने मारेगा, स्कूल ड्रॉप आउट हो जाएगा. सो दैट वाज अ मेंटल हेल्थ क्राइसिस ना, कि वो एडजस्ट नहीं हो पा रहा है. और थोड़ा सा कुछ भी अगर बिहेवियर्स थोड़ा सॉफ्ट बिहेवियर्स है तो पीपल विल से व्हाई आर यू बिहेविंग लाइक दिस. लड़के को तो रोना नहीं चाहिए, कोई लड़की है तो व्हाई ऐसा हेयर कट क्यों कर रहे हो. तो ये सारे में भी तो स्ट्रेसेस है ना, वो स्ट्रेसेस है. घर में भी वायलेंस होती हैं. फिर जैसे जैसे बड़े होते हैं तो पार्टनर वायलेंसेस भी होते हैं उनके साथ. फिर बाहर अगर आप ट्रैफिक सिग्नल्स पर देखते हैं तो कभी कभी मे बी दे विल लाइक वहाँ पर भी कभी कभी वायलेंस के शिकार हो जाए. सही तरीके से जॉब्स नहीं मिल पाना तो उसकी भी एक प्रेशर. मतलब बेसिक रिसोर्स से ही वो लोग
छिन जाते हैं। मतलब आप जब घर से निकल रहे होते हो तो आप तो अपने घर का छत छिन गया आपका। एक बेसिक खाना खाने के लिए भी आपको जॉब चाहिए, अब उस जॉब के लिए भी आप मिसफिट बैठ रहे हो। तो सी द अमाउंट ऑफ क्राइसिस दे आर हैविंग। तो उनको क्या लगता है, कुछ लोग को दे एड्रेस कि हाँ हमें बहुत लो फील हो रहा है, हमें सुसाइडल आइडिएशन हो रहा है, बट जो मेजॉरिटी, मैंने जितने लोग से अभी तक बात किया, उन लोगों को ये लगता है बचपन से तो हम लोग ये सब सह रहे हैं, तो कुछ अलग क्या है, मतलब मेंटल हेल्थ तो हमारे लिए क्या ही, हम तो बचपन से सह रहे हैं। तो कहीं ना कहीं वो भी अपने दिमाग में ग्रांटेड ले लिए हैं कि वो तो सह रहे हैं, तो उनको कुछ अलग से। बट देयर आर पीपल जो मानते हैं कि दे टू नीड, बिकॉज ये उनका भी हक है, और मानसिक स्वास्थ्य ऑफ कोर्स सबके लिए इम्पोर्टेंट है, तो फिर उनके लिए भी इम्पोर्टेंट है। और कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि अगर ऐसी उनकी सोच है अभी, तो वी एज अ सोसाइटी फील्ड यहाँ पर तो हम कहीं ना कहीं हम हार चुके हैं और समाज के तौर पर। और एक जो आपने बात अभी एड्रेस की कि उन्होंने भी अपने दिमाग में ये, और ट्रांसजेंडर्स के साथ साथ मुझे लगता है आम कम्युनिटी के बारे में भी अगर हम मेंटल हेल्थ की बात करते हैं तो मेजॉरिटी का ये सोच रहा है कि अगर शुरू से कुछ सिचुएशन हमने फेस किया है, फिर अगर हम वैसे ही बड़े हुए हैं तो फिर ये तो पार्ट एंड पार्सल ऑफ लाइफ है, अब इसके साथ तो जी रहे हैं, इसको क्योर करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर अभी मैं सिनेरियो, अगर मैं करंट सिनेरियो देखूं, और मैं रन पास को ही कंसिडर करके ये सवाल करना चाहूँगी कि बीते वर्षों में पेशेंट के सेक्शन में अगर हम बात करें तो क्या ट्रांसजेंडर्स के जो पेशेंट्स हैं वो बाहर आना वो स्टार्ट किए हैं, उन्होंने हेल्प के लिए क्या वो आ रहे हैं मेंटल हेल्थ के? बहुत लिमिटेड। ओके। बिकॉज वहाँ पे एक क्राइसिस ये भी आता है कि अगर इन पेशेंट उनको होना है तो दे फील कि हम कौन से वार्ड में जाएंगे। इधर मेल, जैसे एक मैं आपको इसी से एक रिलेटेड बताऊंगी कि मैं जब एक बार दिल्ली में गई थी, देयर वाज अ कॉन्फ्रेंस, मुझे वहाँ पता चला इन द वेस्टर्न सोसाइटी जब वो अपनी जेंडर सर्जरीज करवा लेते हैं ट्रांजिशन, तो वहाँ पे थर्ड जेंडर कॉन्सेप्ट नहीं है। द थर्ड जेंडर कॉन्सेप्ट इज हियर। वहाँ पे वो अगर फेमिन में ट्रांजिशन हो गया तो दे कॉल देमसेल्व्स एज फीमेल, अगर मेल में है तो मेल, बट यहाँ एक थर्ड जेंडर का भी कॉन्सेप्ट है। तो फिर वो भी मुझे लगता है कहीं ना कहीं बैरियर है। और दूसरा बैरियर मुझे लगता है कि एज अ मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल आई एम ऑल्सो लर्निंग, लाइक आई एम ऑल्सो टेकिंग लाइक वर्कशॉप्स फॉर अफर्मिंग थेरेपीज़, क्योंकि मुझे भी लगा कि जब हम जनरल पॉपुलेशन को डील करते हैं और जब इनको डील करते हैं तो कुछ चीज़ें तो थोड़ा सा ज़्यादा है, तो इनको समझने के लिए आपको कुछ ज़्यादा मेहनत भी करना पड़ेगा। तो ये भी एक बैरियर बनता है। व्हेन दे कम टू द इंस्टीट्यूट देयर आर मेनी पीपल हु आर नॉट दैट वेल वर्स्ड विद ट्रीटिंग दिस पीपल, बिकॉज उनके साथ कैसे डील करें। ऐसा नहीं बोलूँगी सब लोग, बट कुछ, वो मेरी भी स्ट्रगल रही है स्टार्टिंग में, बिकॉज अगर कोई आ रहा है कुछ सवाल लेके कि शुड आई स्टार्ट विद द हार्मोन थेरेपी, या फिर मुझे ये सर्जरी करवाना है, मुझे नहीं सर्जरी करवाना है, मुझे वाइफ है, बच्चे हैं, बट स्टिल आई वांट टू बिकम लाइक अ वुमेन, मतलब ड्रेस लाइक अ वुमेन, ये स्ट्रगल्स है, मैं कैसे इस जेंडर डिस्फोरिया को ठीक करूँ, मतलब द टर्म वी कॉल एज जेंडर डिस्फोरिया, जब उनको डिस्ट्रेस होती है इस कारण से। तो स्टार्टिंग में मुझे भी वो एक दिक्कत होती थी, हाउ टू, मतलब उनको लिए क्या बोलूँ। देन वी रियलाइज्ड कि जब हम लोग भी पढ़ रहे थे तो कहीं ना कहीं कन्वेंशनल और जनरल पॉपुलेशन के हिसाब से पढ़ रहे थे, तो हमें भी कुछ मेथडोलॉजीज चेंज करनी होगी। जब आप दूसरे रंगों को देखना चाह रहे हैं, उनके बारे बात करना चाहिए, आपको भी उन रंगों के बारे पता होना चाहिए। तो ये भी एक लिमिटेशन है, मे बी बिकॉज ऑफ विच दे डोंट फील कॉन्फिडेंट टू कम, बिकॉज उन्हें लगता होगा कि वो लोग उनके बारे पता नहीं कैसे सोचेंगे, वो शायद मेरे बारे नहीं समझेंगे, बिकॉज उन्हें क्या पता, वो तो मेरे जेंडर के ही नहीं है। बिकॉज देयर वर मेनी पीपल जिन्होंने बोला कि जो हमारे कम्युनिटी से वो शायद हमें ज़्यादा समझेंगे, आप कैसे हमें समझेंगे। तो ये कुछ बैरियर्स है, और सोसाइटी में अब एलाइज की ज़रूरत ज़्यादा है। कम्युनिटी में जाने के लिए आप जितने अच्छे एलाई बन पाएंगे उनके साथ, दे विल ऑल्सो एक्सेप्ट। आप एक्सेप्टेंस स्टार्ट कीजिए, वो भी एक्सेप्टेंस देंगे, दोनों साइड से एक्सेप्टेंस की ज़रूरत है। और इसीलिए शायद मुझे लगता है इंस्टीट्यूट्स में वो स्टिग्मा से नहीं आते। दूसरा, उनको खर्चा का भी शायद लगता हो, इसलिए भी, भले वो फ्री हो फिर भी वो कुछ बायसेस होंगे। तीसरा, उनकी अपनी भी स्टिग्मा है मेंटल हेल्थ को लेके। जैसे मुझे याद है, मैं किसी का इंटरव्यू ले रही थी फॉर माय रिसर्च पर्पस, एंड शी सेड मेरे कम्युनिटी में देयर वाज अ लाइक एक ट्रांसजेंडर इंडिविजुअल आई थी, वो बड़बड़ाती थी, बुदबुदाती थी, हम लोग सब डर गए, उनको इस दरिया से हम दूसरे दरिया शिफ्ट कर दिए। तो
इसका मतलब वो भी इस बात को भी समझ नहीं रहे हैं, मतलब एक कॉमन आइडेंटिफिकेशन नहीं कर पा रहे, मतलब उनके अंदर भी एक अवेयरनेस की अभी कमी है। एंड शी सेड मुझे भी रात में दिक्कत आता था नींद वंद का, मैं एक फिजिशियन से दवाई ले लेती थी और खा लेती थी, बट शी इज़ नॉट सेइंग दैट शी वाज गोइंग थ्रू लो मूड और एनी काइंड ऑफ डिप्रेशन, शी इज सेइंग नींद का दिक्कत तो हर एक को आता है, वो दवाई से ठीक हो गया। तो वो अवेयरनेस उनके लिए भी अभी ज़रूरत है। और जैसा आप अभी बता रही हैं कि ये जो काफ़ी सारे जो ऐसे प्रॉब्लम्स है, स्टिग्मा की जो बात हो गई, वो तो खैर मेल या फीमेल जेंडर जो पॉपुलेशन उसमें भी रहती है, और मुझे लगता है क्योंकि हमने इनको काफ़ी टाइम तक सेग्रीगेट करके रख दिया, इस वजह से क्या हो रहा है कि शायद हम हेल्प सिमिलर ही आपको हर जगह डेसिमेट करना था, प्रोसेस सिमिलर ही होना था, लेकिन एक कम्युनिटी क्योंकि पूरे टाइम डिस्कार्डेड रह गई, तो अब आपको वापस से हर चीज़ें शुरू करनी पड़ी है उनके साथ, आपको स्टार्टिंग से बिगिनिंग से किस तरीके से, तो जो सेंसिटिविटी है मेंटल हेल्थ को लेकर, भले ही यहाँ पर हमने कुछ काम किया है तो एक बेस बना हुआ है, लेकिन उनके साथ जब हम जाते हैं तो हमें वापस से उसको ए से स्टार्ट करना पड़ेगा। और दोनों साइड के लिए है, वो भी आपको तब एक्सेप्ट करेंगे जब आप इतना कॉन्फिडेंट उनके सामने दिखेंगी और वाकई में उनको ये लगेगा कि आप कुछ कर रही हैं, और मतलब उनके लिए भी कर रही हैं, और उनको भी ये चीज़ समझने की ज़रूरत है, उनके लिए तभी कुछ होगा जब वो खुद भी रेडी होंगे करने के लिए, एक जनरल पॉपुलेशन के लिए भी। इफ समबडी इज हैविंग एनी मेंटल हेल्थ क्राइसिस, जब तक द क्लाइंट डजंट वांट टू गेट रिकवर या हेल्प, अ थेरेपिस्ट कैन नॉट हेल्प, राइट? मतलब वो तभी हेल्प करेंगे जब सामने वाला चाहेगा कि वो भी ठीक होना चाहता है, और थोड़ा सोशल सपोर्ट भी ज़रूरत है, और उनकी सोशल सपोर्ट भी तो एक माइनस पॉइंट हो जाता है ना, बिकॉज दे डोंट हैव दैट मच ऑफ पीपल अराउंड। तो ये भी शायद एक दिक्कत है, बिकॉज ऑफ विच दे डोंट कम। एक रिप्रेजेंटेशन की भी कमी है, अगर हम अभी बात करें खासकर ट्रांसजेंडर कम्युनिटीज़ की, हर सेक्टर में अगर हम देखें तो हम बहुत ही पीछे चल रहे हैं इस मामले में, बहुत ज़्यादा, और मुझे लगता है कि काफ़ी समय लग जाएगा वो उस फेज़ में पहुंचने के लिए। और जैसा कि शुरू में ये बातें हो भी रही थी फिल्म्स को लेकर, या फिर अगर हम मीडिया की बात करें इन जनरल, तो अगेन मैं कहूँगी नेगेटिव रिप्रेजेंटेशन नहीं कहा जाएगा, लेकिन शुरू से रिप्रेजेंटेशन कुछ इस प्रकार से था कि जो जनरल पब्लिक भी थी उन्हें लगा कि कुछ अलग है, कुछ अलग है। तो अगर आप ऐसा सोच रहे हैं तो वो कम्युनिटी भी यही सोच रहा है कि हम इनसे अलग हैं, जी हम इनसे अलग हैं। तो वहाँ पर भी आपके पास एक बैरियर आ चुका है। मैं इस बारे में भी जानना चाह रही हूँ कि जो मीडिया का इम्पैक्ट है, ठीक है, अगर आपके रिसर्च में इफ़ यू फाउंड आउट कि क्या मीडिया का भी कुछ इम्पैक्ट रहा है उनके थॉट प्रोसेस में, या फिर जो कुछ ऐसे कंस्ट्रेंट अभी भी उनमें मौजूद है हेल्प को लेकर या फिर खुलकर बोलने को लेकर? जैसे आपने, हाँ ये आपने सही बोला कि देखिए जब आपने बोला कि अलग होने का, ये वेरिएशंस तो हो सकते हैं ना, सब फूल एक जैसा नहीं खिलते हैं, सब रंग एक जैसे नहीं दिखते हैं, तो वेरिएशंस है, बट एज एन सोसाइटी वी टू नीड टू एक्सेप्ट दिस वेरिएशंस कि हाँ भैया ये वेरिएशन है, हमें नहीं समझ में आ रहा है तो दैट डजंट मीन इट इज अबनॉर्मल, दैट मीन्स वी नीड टू एजुकेट आवरसेल्फ मोर, हमें सेंसिटाइज होने की ज़्यादा ज़रूरत है, शायद वो वेरिएशंस फिर हमें दिक्कत नहीं करेगा। और जहाँ की मीडिया रिप्रेजेंटेशंस एक्चुअली होता क्या है ना कि हम लोग कोई चीज़ को बहुत कॉमिक फॉर्म में भी अगर दिखाते हैं या बहुत डरावने फॉर्म में भी दिखाते हैं, ये दोनों का ही इम्प्लीकेशंस कहीं हर लोग अलग तरीके से लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग है ना, तो जब बच्चे देख रहे होते हैं तो शायद उनकी अंडरस्टैंडिंग कुछ और डेवलप करती है कि मैं हास्य का तो कैरेक्टर ना, मतलब किस वैसा ना हो जाए, या लोग उनसे डर रहे। फॉर एग्जांपल एक मैं किसी का इंटरव्यू सुन रही थी एंड शी सेड जब मुझे ये रियलाइज़ हुआ दैट आई एम अ ट्रांसजेंडर, और मैं जब देखी कि उनका रिप्रेजेंटेशन कहाँ है एंड आई हैव सीन देम बेगिंग, तो मेरे लिए एक डर था कि अगर मैं एक्सेप्ट करूँगी तो मतलब आई एम गोइंग टू एंड देयर। तो अगर वो अपने रिप्रेजेंटेशंस अच्छे अच्छे जगहों पे अगर देखते हैं, अगर मीडिया भी इस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है, तो ऑफ कोर्स लोग विल फील कॉन्फिडेंट। मतलब बाकी फीमेल जब देखती हैं कि अच्छा फीमेल जो है ड्राइव कर रही हैं, मतलब आई कैन ऑल्सो रीच देयर। सो इफ अ ट्रांसजेंडर पर्सन विल सी दैट अ ट्रांसजेंडर पर्सन कैन डू दोज थिंग्स, सोसाइटी के लिए ये कर सकते, वो कर सकते, इस जॉब में रहें, या कोई मॉडल बन सकते हैं, या एक्टर बन सकते हैं, या कोई टीचर बन सकते हैं, दे विल ऑल्सो फील एम्पावर्ड, दे विल ऑल्सो कम फॉरवर्ड, नो। तो ये मीडिया रिप्रेजेंटेशंस अगर इस जगह पे चेंज होगी कि हाउ यू आर पोर्ट्रेइंग देम, तो आई थिंक बहुत चेंजेस आएंगे। बिल्कुल, और मुझे ऐसा लगता है ये समझना इसलिए भी ज़रूरी है, जैसा आपने कहा कि जो आप चीज़ें दिखा रहे हैं वो
जो कम्युनिटी वाले हैं उन्हें भी देखकर एक डर पैदा हो रहा है, एक समझ, और जो उसके नहीं भी है, जो जनरल पब्लिक भी है, फिर वो भी एक उस हिसाब से माइंडसेट बन रहा है, क्योंकि दैट्स द ओनली वे जिससे वो उनको जान रहे हैं। हाँ, तो ये बहुत सही बात है कि आप किस तरीके से उनको पोर्ट्रे कर रहे हैं, वो भी काफ़ी मैटर कर जाता है। अभी जैसा क्योंकि मेंटल हेल्थ के बारे में तो चलिए अभी कुछ टाइम से बात होना शुरू हुआ है और कई इनिशिएटिव्स आए भी हैं, क्या स्पेसिफिकली ट्रांसजेंडर कम्युनिटीज़ के हेल्थ इश्यूज़, मेंटल हेल्थ इश्यूज़ को एड्रेस करने के लिए कुछ इनिशिएटिव्स लिए गए हैं? जैसे इनिशिएटिव पर से आप झारखंड की बात कर रही हैं? झारखंड में, और अगर हम इन जनरल भी बात करें? अच्छा, इन जनरल भी, इन जनरल तो काफ़ी चीज़ें चल रही हैं, बिकॉज नाउ, पर वही हो जाता है ना कि व्हेन वी से मेंटल हेल्थ, तो पीपल से जहाँ पे पेट भरने के लिए खाना ही नहीं जुगाड़ पा रहे, देन मेंटल हेल्थ विल कम एज अ प्रिविलेज। बहुत अब उनके लिए अगर मैं बोलूँ, अगर मैं उनको बोलूँगी कि आपको आइए मैं काउंसलिंग, थेरेपी तो छोड़िए, मैं बेसिक काउंसलिंग करती हूँ, आपकी जो दिक्कत है, द फर्स्ट क्वेश्चन दे विल आस्क, हम अपना जो भी अगर बेगिंग ही करते हैं, कोई और भी काम कर रहे हैं, तो उससे जो पैसे मिल रहे हैं वो टाइम काट के मैं काउंसलिंग करवाने आऊँगा, तो हाउ आई एम गोइंग टू सर्वाइव? तो एक काउंसलिंग के लिए भी तो मुझे कुछ पे करना होगा। चलिए अगर फ्री भी देना चाहे तो, बट वो सर्वाइवल, तो उनकी जो सर्वाइवल ही है, लाइवलीहुड है, वो ही अभी इतना बड़ा मुद्दा हो गया है कि शायद इसलिए भी वो मेंटल हेल्थ को अभी तक पहुंच नहीं पा रहे हैं। वो एक प्रिविलेज उसमें चला जाता है कि अच्छा मेंटल हेल्थ के लिए अब जाना पड़ेगा, तो वैसा हो जाता है उनके लिए। पर हाँ, चीज़ें हो रही हैं, बदल रही हैं, हो रही हैं, तभी हम लोग भी ये डिस्कस कर रहे हैं, राइट? आप भी इस चीज़ को एड्रेस किए, एंड लाइक इसके लिए मैं कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहूँगी आप लोगों को भी, कि बिकॉज दिस इज़ अ वेरी एसेंशियल थिंग, बिकॉज द मोर द मीडिया विल टॉक अबाउट दिस, द मोर द इंस्टीट्यूट्स विल कम अप, लोग एड्रेस करेंगे, छोटे छोटे बच्चे सुनेंगे तो दे विल गेट एक्वेंटेड विद दिस टॉपिक्स। जैसे रिनपास ने शुरू किया था, बिकॉज ये रिसर्च करना ही एक बहुत बड़ा इनिशिएटिव थी, तो इसके लिए मैं अपने गाइड को भी मतलब थैंक यू बोलना चाहूँगी, बिकॉज शी वाज द वन जिन्होंने काफ़ी इंस्पायर किया था कि इफ़ यू वांट टू डू समथिंग तो टेक दिस टॉपिक, इट विल हेल्प लाइक इन बोथ वेज, बिकॉज झारखंड में इसके बारे काफ़ी कम रिसर्च हुई हैं। तो देन वो एक इनिशिएटिव है। फिर रिनपास ने काफ़ी सेंसिटाइजेशन प्रोग्राम्स भी किया, जिनमें वो भी आए थे, ट्रांसजेंडर्स भी आए थे। उसका मुद्दा यही था कि जो प्रोफेशनल्स है या जो स्टूडेंट्स हैं, उनमें कैसे सेंसिटाइज करवाया जाए मेंटल प्रोफेशनल्स को, कि उनको कैसे एड्रेस करना है, उनकी क्या इश्यूज़ है, उससे सेंसिटाइजेशन थी। और इन जनरल पॉलिसीज़ आ रही हैं, पर एक गैप तो है। गैप इसलिए भी है क्योंकि वो भी आपके बेसिक एजुकेशन, लाइवलीहुड और ये सब से बहुत दूर है। और ऐसा है ना कि स्कीम्स कहीं बीच में हैं, उनको भी समझ में आने के लिए एक ब्रिज चाहिए, और जो इस साइड जो दे रहे हैं उनको भी उनकी करंट ज़रूरत क्या है ये जानने के लिए उनको भी थोड़ा अच्छा असेसमेंट्स करने की ज़रूरत है। तो शायद और रिसर्च होंगे और प्रोग्राम्स होंगे तो मे बी ये गैप भरेगा किसी। बिल्कुल, इसीलिए भी रिसर्च काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि उसके बाद जब आप कुछ प्लान्स लेकर आते हैं या फिर कुछ प्रोग्राम्स लेकर आते हैं तो थरो रिसर्च आपका रहता है। आप हर डिमेंशन को टच करते हैं कि अच्छा ठीक है, अगर हमें फुल्ली इन तक पहुंचाना है तो क्या कुछ बैरियर पड़ सकता है और उसको क्योर कैसे किया जाए। और इसीलिए भी आपका जो एफर्ट है वो काफ़ी ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि एक समझ बैठ पाएगी कि किस तरीके से ये जो मेंटल हेल्थ का इशू है इसको हम टैकल कर सकते हैं। और एक जो आपने बहुत सही बात की कि जहाँ पर ये इशू लग्जरी है वहाँ पर आप अगर शुरू भी करने जाएंगे और कोई एक्सेप्ट भी कर रहा है कि हाँ है मेंटल इशू हमारे साथ, लेकिन प्रायोरिटी नहीं है अभी वो हमारी पेट तो भर जाए मेरा, प्रायोरिटी हमारी बेसिक, क्योंकि फिर वही होता है, फिर एजुकेशन की बात होने लगती है, लाइवलीहुड की बात होने लग जाती है वहाँ पर। अब एक जो हमने कहा कि एक यहाँ पे ज़रूरी इसलिए भी है कि रिप्रेजेंटेशन बढ़े, और रिप्रेजेंटेशन हमेशा एक्सेप्टेंस से ही बढ़ती है। कुछ बेसिक अगर जानकारी या टिप्स जो जनरल पब्लिक के पास भी होना चाहिए, या बेसिक अंडरस्टैंडिंग जो समझ होनी चाहिए, अगर आपको कुछ उन्हें भी मैसेज देना हो जो पब्लिक है इन जनरल, तो उनसे आप क्या कहना चाहेंगे? जैसे ना नेल्सन मंडेला का एक बहुत अच्छा कोट था, मतलब मैं उसको अपने अंडरस्टैंडिंग से बताना चाह रही हूँ कि हम कोई भी इंसान किसी से भी नफ़रत करना ना बाय बर्थ नहीं सीखते हैं, ना उनके कास्ट के बेसिस पे, रिलीजन के बेसिस पे, रेस के बेसिस पे, कलर्स के बेसिस पे, अब तो मैं बोलूँगी ना जेंडर और सेक्सुअलिटी के बेसिस पे। दिस वी लर्न, लाइक हेट करना हम लोग लर्न कर रहे हैं। तो व्हेन वी कैन लर्न हेट करना, नहीं एक्सेप्ट करना, तो लव इज़ मोर नेचुरल फॉर ह्यूमन बींग्स। तो
अगर आप इस नेचुरल फीलिंग्स पे के इंस्टिंक्ट्स पे चलेंगे तो सही में आपको भी बहुत अच्छा लगेगा, मतलब इन जनरल लोगों को भी बहुत अच्छा लगेगा कि अच्छा मैं इनको भी समझ रहा हूँ। एंड एवरीवन, मतलब who are we to decide, like कौन सा पौधा धरती पे रहना चाहिए नहीं रहना चाहिए, like who are we to decide, right? तो वो सबकी इंडिविजुअल चॉइसेस हैं एंड आई थिंक जितना एक्सेप्टेंस आएगा और ना बहुत बार क्या होता है कि हम लोग ये सोचते हैं कि हमें जो समझ है वो समझे, लेकिन कभी कभी वो जैसे हैं बस वैसे ही रहने दे के अगर हम लोग समझ जाते हैं ना तो हम लोग वो सीढ़ी चढ़ जाएंगे। तो जनरल पब्लिक अगर बस इतना ही जैसा है उसको बस वैसा ही परसीव करो, कुछ बहुत सोचने की नहीं ज़रूरत है, सोचना ही है तो समझने की ज़रूरत है, इज एनफ। काफी ओपिनियनेटेड हो चुके हैं हम लोग आज के टाइम पे, हर किसी के पास ओपिनियंस देते हैं है, लेकिन सुनना नहीं चाहते। ज़रूरी है कि अगली बार जब हम ऐसे कुछ इश्यूज़ को एड्रेस करें तो बोलने के बजाय या अपनी राय रखने के बजाय थोड़ा समझें, थोड़ा सुनें और जिस तरीके से कार्यक्रम चल रहा है उसे भी समझने की कोशिश करें, सामने वाले इंसान को भी समझें। और जैसा कि हमने कार्यक्रम के एकदम शुरू में कहा था कि समानता का अधिकार हर नागरिक को है, हर समुदाय को है, और इसीलिए भी ज़रूरी है कि जो मदद है या फिर जो सुविधाएँ हैं वो भी हर पॉपुलेशन तक पहुँच सके। संगीता जी, आप हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ी और आपने ट्रांसजेंडर कम्युनिटीज़ के इश्यूज़ को डिस्कस किया, उनके मेंटल हेल्थ इश्यूज़ को डिस्कस किया। और पहले तो आपको भी कंग्रेचुलेट कि आपने इस एरिया पे आप रिसर्च कर रही हैं। एंड आई होप कि ये जो इसका सोल्यूशन है, ठीक है, वो कहीं ना कहीं बेनिफिट हो सोसाइटी के लिए, स्पेसिफिकली ट्रांसजेंडर्स के लिए। हमारे साथ कार्यक्रम में पॉलिसी लेवल तक जाए जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। इसी के साथ हमें भी दीजिए इजाज़त। जोहार, नमस्कार। थैंक यू।